साल था 1983। जगह थी अरेबियन सी। समुद्र के बीचों बीच कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे, लेकिन गहरे समुद्र में सतह से कई किलोमीटर नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा दिखा जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में तो लग रहा था मानो आज के समय का ही कोई शहर पानी के नीचे बसा हो। ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, मूर्तियां, बड़े बड़े महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के नीचे ऐसा शहर देखकर वो सारे गोताखोर हैरान हो गए। सारे डाइवर्स पत्थरों के सैंपल्स अपने साथ ले गए और उनकी जांच करने पर पता चला कि जो ये पत्थर हैं वो आधुनिक युग के तो हैं ही नहीं, बल्कि महाभारत काल के हैं। और ये डूबा हुआ शहर वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लग गए थे। लेकिन कंस की मौत से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और ये हमला केवल एक बार नहीं, बल्कि जरासंध ने मथुरा पर लगातार 17 बार हमला किया। लगातार होने वाले हमलों की वजह से मथुरा निवासी बहुत परेशान हो चुके थे और हर पल डरे सहमे से रहते थे। इन लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाने का आदेश विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के वास्तुकार थे, उनको दिया। लेकिन समुद्र देव की अनुमति के बिना समुद्र के ऊपर इतनी विशाल नगरी का निर्माण संभव नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से विनम्र निवेदन किया और प्रसन्न होकर समुद्र देव ने श्री कृष्ण को समुद्र के बीचों बीच 12 योजन भूमि प्रदान कर दी। और इसी भूमि पर विश्वकर्मा जी ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आजकल के समय में किसी भी शहर की अर्बन प्लानिंग को मात दे सकता है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सोने के विशाल महल, बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर बाग, साफ तालाब और सब कुछ बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया था। और नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण भगवान का महल, जो कि द्वारका शहर की सबसे खूबसूरत इमारत थी। और जैसे ही इस नगरी का निर्माण संपन्न हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से अपने परिवारजनों सहित पूरे मथुरा निवासियों को और पूरे यादव वंश को द्वारका नगरी में ले आए। अब श्री कृष्ण द्वारका में खुशहाली से अपने परिवार के साथ रहने लग गए। लेकिन वो कहते हैं ना, धरती पर जन्म लेने वाला हर एक जीव सुख और दुख के बंधन से बंधा होता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इसी बंधन का हिस्सा थे। कुछ समय बाद कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। 18 दिनों तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिरकार पांडवों की विजय हुई। महाभारत पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मरे हुए शव देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने भयंकर क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों और उनके पूरे वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हो गया, ठीक उसी प्रकार 36 साल बाद तेरे वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण अब जान चुके थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, तो उन्होंने माता गांधारी के श्राप को हंसकर स्वीकार किया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसी एक जगह जिसका नाम पिंडारक था, वहाँ कई बड़े साधु संतों का आगमन हुआ। उन साधु संतों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र और उसके दोस्तों ने उन साधुओं के साथ मजाक करने की एक योजना बनाई। श्री कृष्ण का पुत्र सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगा। इस तरह से अपना उपहास उड़ते देख वो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया कि तू एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के खत्म होने का कारण बनेगा। जब बाकी मित्रों ने ध्यान से देखा तो सांप के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। ये देखकर वो सारे भयभीत हो गए।
श्री कृष्ण के नाना जी उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। जैसे ये टुकड़े समुद्र के अंदर कुछ गहराई में गए तो इन टुकड़ों में से कुछ टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। कुछ समय बाद ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकल गए। वो टुकड़े काफी नुकीले थे तो एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर उन्हें जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिया। अब सोचने की बात तो ये है कि ये मूसल के टुकड़े यदुवंश के विनाश का कारण आखिर कैसे बन गए। तो चलिए जानते हैं। 36 साल बीत चुके थे और कौरवों की माता गांधारी के श्राप के सत्य होने का समय अब आ चुका था। सारे यदुवंशी अभी तक नशे, जुए और मदिरा की लत में चूर थे। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा यदुवंश आपस में युद्ध कर बैठा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पुत्रों में भी आपस में युद्ध हो गया और एक एक करके पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। अब बात करते हैं उस मूसल के जहरीले टुकड़ों की। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो वो पास ही के पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे और उसी समय जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही तीर था जो मछली के पेट से बने मूसल के टुकड़ों से बना था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा जिससे श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम में वापस लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि पूरी द्वारका नगरी अग्नि की चपेट में आ चुकी है। लेकिन अर्जुन ने अपना होश संभाला और श्री कृष्ण को दिए वचन के अनुसार उन्होंने सभी औरतों और छोटे बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और द्वारका के खाली होते ही वो नगरी कुछ ही पलों में समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारका हमेशा हमेशा के लिए अरब सागर की गहराइयों में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका के दो हिस्से हैं, एक द्वारका और एक बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है, लेकिन बेट द्वारका समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप को कहते हैं। कई सालों तक लोगों ने इस डूबी हुई द्वारका को कहानी और झूठ बताया, क्योंकि काफी समय तक ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जो हमारे पुराणों में बताई गई इस द्वारका नगरी का कुछ न कुछ प्रमाण देता हो। लेकिन जब 1963 में बेट द्वारका में खुदाई की गई तो कई सारी मूर्तियां उस जगह से मिली और इसके बाद साल 1983 में एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम द्वारका नगरी को ढूंढने का मिशन लेकर आगे आई और पानी के अंदर काफी दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे मिली इस नगरी का एरिया मापना शुरू किया और अचंभे की बात तो ये है कि एरिया की माप ठीक 12 योजन निकली, जो कि महाभारत पुराण के अनुसार उस धरती का माप था जो कि समुद्र देव ने श्री कृष्ण को उनकी नगरी द्वारका के निर्माण के लिए दिया था। पैसे की कमी के कारण ये उत्खनन उस समय रोक दिया गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह सर्वे दोबारा शुरू किया और ये सर्वे आज तक चल रहा है। एक कहानी के मुताबिक आज से लगभग 3500 साल पहले द्वारका नगरी समुद्र की सतह पर ही हुआ करती थी, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से श्री कृष्ण की नगरी अरब सागर में समा गई। आज कई लोग महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण का जन्म जैसी पौराणिक गाथाओं को झूठ मानते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी कई खोजें अब हो चुकी हैं जो कि ये साबित करती हैं कि ये पौराणिक गाथाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हमारी पौराणिक गाथाओं को एक झूठ बताते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।